एनटीपीसी देवघर के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग पिछली क्लास तक रीजनिंग की क्लास में चल रहे थे। कैलेंडर की 3 क्लास लगातार हुई थी। उसके पहले हम लोग अल्फाबेट में पढ़े थे कुछ, और अब कुछ दिनों के लिए रीजनिंग को थोड़ा सा गैप देते हैं हम लोग, और आज मैथ में चलते हैं हम लोग। और एडवांस मैथ जो हम लोग अलजेब्रा का पढ़ रहे थे टर्म, उससे थोड़ा सा उसको थोड़े दिन के लिए विराम देते हैं। आज रेलवे वालों के लिए और खास के एमबीए और बैंकिंग वालों में भी प्रश्न पूछा जाता है। वो तो ग्रुप डेटा का प्रश्न होता है। मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक के कुछ सवाल हैं, कुछ टॉपिक इसके हैं, 2-3 क्लास जो भी होगी इनकी। और इससे प्रत्येक रेलवे के एनटीपीसी के सेट में आप देखेंगे अक्सर कि इसमें हर एक सेट में 2-3 प्रश्न आपको इस चैप्टर से रहते ही रहते हैं। और ऑफलाइन क्लास में अक्सर फैकल्टी इन सभी चीजों से भागते हैं। आपको सिर्फ अर्थमेटिक की पढ़ाई करा दी जाती है और जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज आपके फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो आज हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक का एक सिंपल डेटा के साथ और ग्रुप डेटा के साथ। ये दोनों डेटा के साथ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। और निश्चित तौर पर उसके सारे टर्म और कंडीशन को आज हम लोग देखेंगे आज से 1-2 वीडियो में लगातार, जिससे कि जो रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है उस टाइप के, या फिर एमबीए वालों के लिए जब ग्रुप डेटा क्वेश्चन आता है वो भी पूछा जाता है, तो सबके लिए ये चीज एक फायदेमंद होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, अंत तक किसी वीडियो को देखा कीजिए, ताकि बहुत सारे टर्म और कंडीशन अंत तक हम लोग पढ़ाते हैं उसमें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ पाए। और उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पर इसको खत्म करने के बाद चलेंगे। फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से आप देखें, इसको अंत तक देखिए। सबसे पहली बात कि मीन मीडियन मोड और रेंज ये लिखा हुआ देखिए आप। मीन मतलब माध्य होता है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले लोग थोड़ा समझिएगा। मीन मतलब माध्य होता है, मीडियन मतलब माध्यिका होती है, और मोड मतलब बहुलक होता है, और रेंज मतलब परिसर होता है। समझ गए बात को? इससे पहले सिंपल वे के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस चीज को पहले हम लोग देखेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग ग्रुप डेटा पे चलेंगे। अब मीन देखिए, सबसे पहली बात मीन यानी माध्य पर चलेंगे। माध्य का मतलब स्पष्ट ये हो गया कि जो चीज, यदि जो स्टूडेंट अर्थमेटिक में एवरेज यानी औसत चैप्टर को पढ़े होंगे उनको यहां पर कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी माध्य पढ़ने में, क्योंकि माध्य बराबर औसत। औसत जैसे अर्थमेटिक का पढ़े, आप सोच लीजिए कि मीन यानी कि माध्य आप बनाना सीख गए। जैसे मान के चलिए एक संख्या दी गई है, अब आपको लिखा गया है 3, 8, 7, 9, 5। अब इसका आपको मीन बोला गया है निकालने के लिए। हम लोग एकदम 0 लेवल से चल रहे हैं, आप आसानी से समझिएगा। 3, 8, 7, 9, 5 का आपको मीन बोला गया, यानी माध्य बोला गया निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? औसत में क्या करते थे, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ये तो लगातार संख्याएं हैं नहीं, ये गैप है, अलग अलग की संख्याएं, इन सारी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, टोटल डिजिट को ऐड कर दीजिए पहले। तो उसको जोड़, ये पूछा गया है इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, ये पूछा गया था। इसका मीन जब निकालना है किसी संख्या का, तो आपको एक काम करना होगा इसमें कि इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। कितनी संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड कर दिए सबको जोड़ करके। अब जैसे जोड़ के डिवाइड किया तो आप देखेंगे यहां पर कितना ऐड करके होगा। देखिए तो 8 7 15 5 20, 20 9 29 और 3 32, 32 हुआ। 32 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 6.4। यही इसका तो मीन निकलेगा, इसका मीन यही निकल गया आपका 6.4। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ये डिजिट दिए गए थे, इसका मीन निकालना था, तो मीन निकालना था तो क्या दिक्कत है भाई। कभी कभी क्या होता है कि इसका मीन दिया हुआ रहेगा और कोई एक संख्या जो छूट गई वो आपको निकालना हो जाता है, वहां थोड़ा सा कंडीशन कुछ और। देखिए समझिए बात को पहले। एक कंडीशन मान लीजिए दे दिया, एक प्रश्न और आपको लिखते हैं, 7 है, 8 है, 9 है, x है, 10 है, x दे दिया, यहां फिर 5 दे दिया, यहां फिर 7 8 दे दिया। इसका आपको मीन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे देगा कि इसका मीन हम दिए हैं
11, तो x का वैल्यू क्या होगा? प्रश्न में दे देगा कि इसका मीन 11 दिया हुआ है, तो x का मान बताइए। तो आपको करना क्या होता है, इसमें सबका पहले आप मीन निकालिए। मीन बराबर ये तो होगा ना, 11 वैल्यू दिया हुआ, आप इसको याद रखेंगे मान लीजिए। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, सबको ऐड करके कितने से डिवाइड करना होगा भाई? तो 1 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड कर दिया। मीन का वैल्यू 11 दिया हुआ था, तो मीन के स्थान पर क्या हम लोग लिख दिए, 11 लिख दिए। अब आप देखेंगे इसको, सबको जोड़े 8 7 15, 15 5 20, 20 9 29, 29 और 8 37, ये कितना होगा? 11 इज इक्वल टू 37 प्लस x बाय 6, कॉर्नर से गुना हुआ 11 से 66, 66 हुआ। तो x प्लस 37 इज इक्वल टू 66 हुआ, तो x का मान कितना होगा भाई? 66 में 37 को माइनस करेंगे हम लोग, तो 66 में 36 यदि जाता तो कितना बचता मेरा? 30 बचता। 30 बचता, एक और का माइनस हो गया, ये 29 हो गया। इसका आंसर 29, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा? 29। तो आपको मीन डायरेक्ट निकालने के लिए भी दे सकता है, या फिर मीन यानी कि माध्य देकर के बीच की कोई संख्या x x प्लस 1 ऐसे टर्म में देकर के सवाल पूछ सकता था। तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों टर्म समझ गए मीन का आप लोग? मीन मतलब सीधा माध्य होता है हिंदी में, और जो स्टूडेंट अर्थमेटिक में एवरेज यानी औसत पढ़े हैं उनको ये प्लेन डेटा वाले में मीन में कहीं दिक्कत नहीं है। ग्रुप डेटा में क्या समस्या होगी इसको हम लोग देखेंगे, वो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जाकर देखेंगे हम लोग। पहले जो वर्तमान में रेलवे के एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछा जाता रहा एनटीपीसी में खास करके, वो सारे टर्म और कंडीशन को पहले हम लोग देखेंगे। तो ये मीन की बात हो गई। अब चलिए मान लीजिए कि मीडियन पे हम चलते हैं। एक सवाल अब मीडियन पे लेंगे, पहले प्लेन डेटा का मीडियन का क्वेश्चन। मीडियन का सवाल क्या हो सकता है? इस मीन में कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं हुआ होगा आपको। अब मीडियन में देखिए, मीडियन में क्या करना है हम लोग को? मीडियन में देखना है, मीडियन मतलब क्या होगा? माध्यिका। मीडियन का हिंदी क्या है? माध्यिका। अब जैसे देखिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप आसानी से समझ पाएंगे। अब माध्यिका में कैसे क्वेश्चन को बनाना है हमको, जैसे आप देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, और मान लीजिए कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ 6 दे दिया है, और इसका माध्यिका आपसे पूछा गया। एक और टर्म दे देते हैं, मान लीजिए 4 दे दिया है, इसका माध्यिका आपसे पूछा गया, यानी कि मीडियन आपसे पूछा गया है। अब इसका मीडियन निकालना है, तो आप थोड़ा समझेंगे बात को। मीडियन निकालना है तो जब भी किसी डिजिट का, किसी संख्याओं का माध्यिका निकालना होता है, तो वैसे सवाल में हम लोग को क्या करना पड़ता है? माध्यिका यानी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। असेंडिंग मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ? घटते क्रम में, यानी आरोही या अवरोही। हिंदी मीडियम वाले लोग आरोही अवरोही समझेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग असेंडिंग डिसेंडिंग समझेंगे। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आप किसी एक चीज को लेके चलिए, तो अक्सर मीडियन में बढ़ते क्रम को लिया जाता है। आरोही में, आरोही मतलब क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? पहले छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक इसको अरेंज कर दिया जाता है। तो पहले हम लोग उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, ठीक है ना। अब देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 2 सबसे छोटा पहले 2, फिर 3, 3 के बाद उससे बड़ा कौन सा भाई? तो 4, 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या है? 5 यानी 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या है? 6, 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या है? 8, 8 लिखेंगे। इसके बाद क्या है? 9, ये लिख देंगे। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। ऐसा कंडीशन जब बने तो काउंटिंग कीजिए तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में क्या है? बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 3 इधर हटा दिए, 3 इधर हटा दिए, बीच में क्या है? 5। ये इसका मीडियन हो गया, ये इसकी माध्यिका हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में क्या सवाल आएगा? देखिए, इसको समझ लेना कि कोई भी डिजिट दिया हो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजाइए। अक्सर इसको आरोही क्रम में सजा के ही क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो आरोही क्रम में सजाइए इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ये हो गया, जो भी हो, जैसा भी होता है। ऐसा कोई जरूरी सीरियल ये हो जाएगा, कुछ और छोटा बड़ा होता।
तो वैसे टर्म और कंडीशन को देखते साथ हम लोग क्या करेंगे कि 2 3 4 को एक साइड किए, ये 3 डिजिट साइड कर दिए, बीच वाला जो हुआ इसका आंसर। अब कभी-कभी ऐसा भी टर्म आता है कि जब ये बीच में बचता ही नहीं, ये तो इवन है ओड है जो भी देख लीजिए। तो देखिए इसे मान के चलिए 8 है, 9 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5 है, ऐसा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है आपको और इसका मीडियन आपको निकालने के लिए बोला गया है, माध्यिका आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो वैसे कंडीशन में इसका माध्यिका कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इसका माध्यिका निकालने का तरीका फिर क्या है कि पहले इसको हम लोग आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे। आप तीनों में से जो लग में समझ लीजिए, असेंडिंग कह लीजिए, आरोही कह लीजिए, बढ़ते क्रम कह लीजिए, तीनों एक ही बात है। अब तीन में से किसी जो भी समझिए आप देखिए, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 4 को, उसके बाद किसको लिखेंगे 5 को, उसके बाद किसको लिखेंगे 7 को, उसके बाद किसको लिखेंगे 8 को, इसके बाद किसके लिखेंगे 9 को, उसके बाद 10 को। 4 5 7 8 और 10 हो गए, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, आरोही क्रम में। अब देखिए काउंटिंग कीजिए कितनी संख्याएं भाई इसमें, काउंटिंग के हम लोग 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट इधर डाल दिए, 3 डाल दिए, तो 6, बीच का तो कुछ बचा नहीं। जब बीच का कुछ नहीं बचा तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, इधर से 2 हटा दिए, इधर से 2 हटा दिए, बचा कितना, ये 2 डिजिट, इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए 7 + 8 को जोड़ दीजिए और कितनी संख्याएं 1 1 2 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 7 15, 15 में 2 से भाग दिया हम लोग 7.5, ये इसका मीडियन निकल गया। 7.5 ये इसका मीडियन निकल गया, इसमें कोई बात और नहीं, कोई दिक्कत आपको, आसानी समझ गए आप क्या किया हम लोग। ये दो ही कंडीशन था, अब एक्स वाला भी कंडीशन आपको बता देंगे मीडियन। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे था, जो भी था इसको अरेंज कर लिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद 7 संख्याएं थी, तो 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, बीच वाली संख्या जो बची थी, बीच में क्या बची 5 यानी 5, तो वो इसका क्या हो गया मीडियन हो गया। उसके बाद हम लोग चले 8 9 4 7 10 5 पर जैसे हम लोग गए, तो इसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाए। तो असेंडिंग में क्या हुआ, पहले सबसे छोटा 4 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 5 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 7 हुआ, फिर क्या हुआ 8 हुआ, फिर क्या हुआ 9 और फिर क्या हुआ 10। ये करने के बाद अब हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती है। जब 6 ही संख्याएं हो रही है यहाँ पर, तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आपको ये करना था कि 2 संख्या इधर का हटा दीजिए, 2 संख्या इधर, बचा कितना 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर दिए, 7.5 इसका मीडियन हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें एक सवाल और हम मीडियन वाले टर्म में आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए जिस तरह हम लोग मीन में देखे थे कि आपको संख्या का मान दे दिया था, मीन दे दिया था और बीच में एक्स वाली संख्या का वैल्यू आपसे पूछा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आप समझिएगा बात को थोड़ा सा, और प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं एक्स वाले टर्म पर। वो क्वेश्चन तो होगा कुछ और, लेकिन उसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जांपल में आपको देते हैं और आप थोड़ा सा देखेंगे वो क्वेश्चन क्या था, कैसे हम लोग उसको बनाते थे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया है 8 है, 9 है, x + 1 है, x + 3 है और मान लीजिए 7 है और यहां पर 5। ये संख्याएं दी गई है और इसका मीडियन आपको बोला गया है कि इसका मीडियन जो है, इसका मीडियन 13 है। तो आपसे पूछा गया कि x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x बराबर वाट क्या होगा। ये भी सवाल आपसे दे सकता था। क्या था ये कि 8 9 x + 1 x + 3 7 और 5 ये संख्याएं दी गई हैं आपको और बोला गया कि इन सारी संख्याओं का मीडियन जो है वो 13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान आप ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, हम बता दिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में 8 + 8 9 x + 1 x + 3 7 और 5 दिया है, इसका हमको मीडियन चाहिए। तो भाई मीडियन इसका निकालना बहुत आसान है, मीडियन तो दिया भी गया है, तो पहले मीडियन हम निकालेंगे। इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में अरेंज करना होगा। तो बढ़ते क्रम क्या करना होगा, 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, सॉरी
क्वेश्चन का लैंग्वेज, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या इसका पूछा गया था, थोड़ा सा हम देख लें। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। हम क्वेश्चन नहीं आपको लिख दे रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, जो इसका लैंग्वेज होना चाहिए। ये 28 अप्रैल 2016 का एक प्रश्न था, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25 और 28 का मीडियन जो है, मीडियन जो है ये 13 दिया गया था, तो x का मान क्या होगा? ये 28 अप्रैल 2016 एनटीपीसी एग्जाम का प्रश्न था। ये का मीडियन 13 दिया हुआ है, तो x का मान आपसे पूछा गया था। अब आप देखें यहां पर x की वैल्यू निकालने बहुत आसान है। कैसे? तो पहले हम लोग मीडियन निकालेंगे भाई। तो मीडियन जैसे हम लोग निकालेंगे तो इसको लिख करके सोल्व करने की क्या आवश्यकता है? पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है ना, उसको डायरेक्ट काउंटिंग अपने हिसाब से आप कर लीजिए, तुरंत क्वेश्चन पेपर पे काउंटिंग कर लीजिए, उसको एक रफ पेज में लिखने की आवश्यकता नहीं, काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये 10 हो गया तो 5 5 दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, तो 4 4 आप डिवाइड कीजिए, तो 4 में इधर चला गया, 4 में इधर चला गया, ये क्या बचा? x प्लस x 15 बचा। तो ये क्या करेंगे हम लोग? मीडियन निकालने बताए थे, जो बीच की दो संख्या है वो दोनों को जोड़ कितने से डिवाइड करेंगे? 2। मीडियन बराबर ये होगा, तो मीडियन का वैल्यू कितना दिया गया है? 13 दिया गया है ना। अब देखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू 13 26 हुआ, तो x का मान कितना हो जाएगा जी? x का मान 11 होगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। यही तो हमसे पूछा था, ये सवाल का आंसर भी था, और यही एग्जाम प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे भी गए थे सवाल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें मीडियन वाले टर्म में अब नहीं होगी। मीडियन करना क्या है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो यदि 7 डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो जाए, 5 डिजिट हो जाए, तो दोनों साइड से हटा के बीच वाले को निकाल देना, वो मीडियन हो गया। यदि वो इक्वल पार्ट पे दो भाग में बढ़ जाए बराबर बराबर, तो जैसे मान लीजिए 10 हुआ, तो 10 में 4 4 हटाइए, 2 बचा दीजिए बीच में, और इन दो संख्याएं तो 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, और मीडियन इज इक्वल टू, यदि मीडियन का वैल्यू दिया है तो इसका मान निकल जाएगा, और जहां x का मान दिया होगा तो मीडियन निकल जाएगा। यही तो मेरा सवाल था। तो प्लेन डेटा में आप मीन और मीडियन समझ गए। अब आपको समझना क्या है? मोड यानी बहुलक। उसके बाद 2-3 प्रश्न और हम लोग देखेंगे पहले इसका, तब हम लोग ग्रुप डेटा में चलेंगे। बहुलक में क्या हम लोग करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। बहुलक यानी मोड। अब इसमें आपको एक अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझिएगा कि बहुलक लिया हुआ है। बहुलक, बहुलक मतलब क्या हो जाए? अब यदि आप उसको अपने भाषा में अरेंज करके देखें तो याद हमेशा रह जाए। यदि बहुत ज्यादा आप पढ़ लिए, बहुत ज्यादा आपको जानकारी है, तभी तो आपका लक काम करता है, तभी तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं इस एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा, बहु मतलब बहुत ज्यादा, लक मतलब किस्मत। बहुत ज्यादा जो हुआ उसी का लक हो गया। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अरेंज खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम देते हैं, आपको लोकल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे यदि अपनी भाषा में, तो आप थोड़ा देखिएगा। बहुलक, जो बहुत ज्यादा होगा वही लक होगा। तो बहुत ज्यादा क्या होगा उस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, कोई रटने वाली बात नहीं, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। जो बहुत ज्यादा हो गया वही उसका लक हो गया। जैसे देखिए 7 8 9 5 6 7 3, ये क्वेश्चन दिया गया था। इसका आपको मोड निकालना था, यानी बहुलक। इसका मोड क्या होगा, यानी इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक निकालना, बहु मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा लक। यानी जो देखिए पहले बहुत ज्यादा मतलब कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, कौन सा डिजिट ज्यादा बार रिपीट हुआ इसमें। तो आप गौर करेंगे कि 7 8 9 लिखा हुआ, 7 एक बार यहां है, 7 एक बार यहां है।
और कोई भी संख्या एक बार से ज्यादा नहीं लिखी गई है, यानी कि इसका मोड जो हुआ वो 7 हो गया। आंसर आ गया। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आसानी से समझ गए होंगे आप। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 795 - 592, ये क्वेश्चन दिया गया है। 795 - 592। देखिए अब इसका हमको बहुलक निकालना है। यहां पे कैसे हम लोग फंस जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 795 - 5 9 और 2 ये दिया गया था। इसका हमको बोला गया कि आप मोड ज्ञात कीजिए बहुलक। तो लोग करते क्या है गलती से, यहां पर ये 5 दिया हुआ और ये -5 दिया हुआ है। ये देखिए ये संख्या अलग है, इसके आगे माइनस लगा हुआ, ये संख्या भी अलग है, दोनों को आप एक नहीं मान लेंगे। यहाँ पे 9 एक बार है, 9 एक दो बार हुआ, इसका मोड क्या हो गया, इसका मोड 9 हो गया। गलती से आप इस कंक्लूजन में नहीं पढ़ेंगे कि 5 है -5 पे तो डिजिट तो एक ही है, सिंबल चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ तो संख्या भी बदल गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक प्रश्न और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, मीडियन का ही एक प्रश्न और हम छूट गया था, ऐसा ध्यान से आपको याद आ रहा है कि वो फ्रैक्शन वाला सवाल यदि आपके सामने आता है तो वहां भी आप फंस जाते हैं। मीडियन में फ्रैक्शन वाले सवाल में भी आप फंस जाते हैं। थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग चलेंगे। या फिर माइनस वाले टर्म को भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए माइनस वाले टर्म में लिखा -7 -9 -10 -4 और एक आपको लिख दिया -2। ये सवाल आपको लिखा गया है, इसका मीडियन आपको निकालना है। मान लीजिए मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है आपको इसका। तो आप निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं कि इसको पहले हम लोग असेंडिंग यानी कि आरोही यानी बढ़ते क्रम में अरेंज करना होगा। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, कि बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज तभी इसको कर पाएंगे तो पहले इनको जानकारी होगी कि इसमें माइनस वाली संख्या में कौन छोटा और कौन बड़ा। देखिए इसको जानकारी के लिए एक साधारण सी बात अपने दिनचर्या पे आप लेके चले। आप इस ऐसे सोचें इसको माइनस वाले टर्म को, कि जिस इंसान के ऊपर कर्ज सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, सबसे धनी या सबसे गरीब? तो सबसे गरीब आदमी होता है। जिसके ऊपर कर्ज सबसे कम होगा वो सबसे धनी आदमी होगा। तो हम लोग को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में चलना है। बढ़ते क्रम में क्या मतलब, क्या हुआ कि पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा करते। तो सबसे छोटा कौन, सबसे गरीब कौन इसमें, -10। उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन, -9। फिर उससे कौन, -7। फिर उससे कौन, -4। फिर उससे कौन, -2। ये अरेंज हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका मीडियन चाहिए तो दो गायब कर दीजिए, बीच वाले को लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। मान के चलिए इसमें एक टर्म और हम बढ़ा देते, ये समझ गए ना, इसका मीडियन -7 हो गया। मान लीजिए इसका एक टर्म और बढ़ जाता -3 और इसका हम मीडियन निकालने बोलते, तो आप क्या करते भाई, यहां पर इसी प्रश्न में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आप इसको निकालना चाहते, -4 था, -4 के बाद आप यहां पे क्या लिखते, -3 और -2 लिखते। अब जैसे ये लिखते आप काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो गई। तो 6 का मतलब 3 इधर से और 3 इधर से हटा देंगे तो बीच में 2 बचेगा ही। तो हमको क्या करना था, 2 इसका हटाइए, 2 इसका हटाइए, इन दोनों को ऐड करके कितने से डिवाइड करना है, 2 से। तो -7 प्लस -4 बाय कितना हो जाएगा, 2। तो -7 -4 ये -11/2 यानी कि 5.5 -5.5 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आप समझ पाएंगे इसको, माइनस वाले टर्म में मीडियन में आप कहीं नहीं फंसेंगे। अब चलिए माइनस वाले टर्म में यदि आप मीडियन में नहीं फंसेंगे तो एक सवाल और मेरा है मीडियन का ही, उसके बाद हम लोग चलेंगे रेंज यानी परिसर पर, तब फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले इस चीज को देखें, एक फ्रैक्शन वाले सवाल में देखिए मेरा एक ऐसा ध्येय होता है, यदि आप एक टॉपिक को शुरुआत करें तो उसको पूर्णतः खत्म करें, कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु या कोई डाउट आपके मन में न रह जाए, ताकि कल के दिन ये कहने का हो जाए कि सैनल से मैंने पढ़ाई की, कोई फायदा हमको नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हमसे छूट गया। तो एक फ्रैक्शन वाला मीडियन आप और देख लीजिए थोड़ा सा। फ्रैक्शन वाले मीडियन में क्या है, थोड़ा समझिएगा बात को, उसके बाद हम लोग रेंज परिसर में कुछ है नहीं।
और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग चलेंगे। देखिए फ्रैक्शन वाले में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर 29 अप्रैल 2016 एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। और इस प्रश्न में क्या था कि 1/2, फिर था 1/2, फिर 3 था 3/4, फिर क्या था 1/4, फिर क्या था 2, फिर था 1/2, 1/4 और क्या था 3/4। इसका आपको मीडियन पूछा गया था। इसका मीडियन आपसे पूछा गया है तो सबसे बड़ी बात है कि पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में पहले अरेंज करेंगे। ये अरेंज होगा उसके बाद ही हम लोग फिर चलेंगे आगे। पहले अरेंज करिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो, सबसे छोटे व्यक्ति को ढूंढिए। तो सबसे छोटा 1/4 है, फिर 1/4 है क्योंकि दो बार 1/4 दिया हुआ है, 1/4 का काम खत्म हुआ। 1/4 होने के बाद 1/2 आएगा, हाफ 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा 3/4 होगा, फिर 3/4 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2। अब आपके जहन में सवाल चल रहा होगा कि भाई इसको आप डायरेक्ट कैसे अरेंज कर दिए, क्या ऐसा तरकीब है जो डायरेक्ट हम पहचान लिए कि सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है। तो आपको हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास जब स्टार्ट की चैनल पर शुरुआत दौर में, वहां पर किसी फ्रैक्शन में बड़े मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने का तरकीब बताए थे आपको, तरीका आपको बताया गया था कि जहां जीरो सबके ऊपर बैठा दीजिए, डिवाइड कर दी, छोटा बड़ा तुरंत पता चल जाएगा। तो वो चीज आप जिनको यहां दिक्कत भी होगी वो पिछले वीडियो में जाकर के सिंप्लीफिकेशन की शुरुआती दौर की वीडियो, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही ये सब सारी बातें बताई गई, वहां आप देख लेंगे। हम अरेंज कर लिए इसको। अब इसका मीडियन चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 और 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 था। तो क्या छूटा मेरा 1/4 2 टाइम्स है, हो गया। 1/2 3 टाइम्स था तो 1/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब अरेंज कर लीजिए इसको, 4 इधर का हटा दीजिए, 4 इधर, बीच वाला क्या बचा 1/2 ये फ्रैक्शन में हो या फिर 0.5 ये इसका हो, ये इसका मीडियन होगा। तो फ्रैक्शन वाले सवाल में मीडियन कैसे निकालेंगे, माइनस वाले में कैसे निकालेंगे, तो मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों बातें सिंपल एरिया में खत्म हो गई। अब आता है रेंज यानी परिसर। रेंज या परिसर क्या होता है, इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन आप इसका। कभी रेंज निकालने आपको इंग्लिश में रेंज और हिंदी में क्या बोलेगा आपको, परिसर निकालने का तरीका अगर पूछा जाता है तो आप इसको देखें कैसे निकालेंगे। आप समझिएगा बात को थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देख के हम देखते हैं रेंज और परिसर, इसके बाद 2-3 सवाल और हम लोग देखेंगे, तो फिर हम लोग ग्रुप डेटा वाले प्रश्न को अगली क्लास में देखेंगे। देखिए रेंज परिसर की बात है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन है 7 8 9 3 5 4 और 2। आपको पूछा गया इसका रेंज क्या है, यानी इसका परिसर क्या है। रेंज या परिसर के बारे में आपसे पूछा जाता है तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का फॉर्मूला होता है। तो मैक्सिमम कितना इसका है, सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई 9, सबसे छोटी संख्या क्या है 2, आंसर कितना हो गया 7। विदाउट पेन पेंसिल इसका जवाब दे सकते हैं। कभी आपको रेंज या परिसर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 9 - 2 = 7, ये करके आप क्वेश्चन को बना सकते थे। आप रेंज तक के सारे टर्म को समझते हैं। अब 2-3 टर्म और इसके छोटे छोटे हैं जो कि खास करके हमको रेलवे के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग ग्रुप डेटा वाले प्रश्न पर चलेंगे। पहले इसको हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग लिखेंगे पहले, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए एक प्रश्न और इसका दिया गया था, क्या इन बातों को समझ गए आप। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या हटाओ छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 2 है, स्क्वायर रूट माइनस कर दिए, क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन एक को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग हम लिखते हैं हिंदी में
कि जो शब्द डिफिकल्ट होगा उसका इंग्लिश में कर दूंगा आपको। एक क्वेश्चन था एक विचरण। अब आपके जहन में एक सवाल जाएगा कि विचरण का मतलब क्या होगा। एक सवाल तुरंत आपके मन में जाएगा, विचरण का मतलब क्या होगा। तो विचरण का हिंदी होता है, विचरण तो होता ही है, उसका इंग्लिश होगा वेरिएंस। इंग्लिश मीडियम वाले लोग वेरिएंस पढ़ेंगे उसको, विचरण को। तो क्वेश्चन था एक विचरण का माध्य, एक विचरण का माध्य, एक विचरण का माध्य 20 है, यानी कि 20 है। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। और इसका मानक विचलन, अब आपके मन में आएगा कि भाई इसका मानक विचलन क्या है। एक मिनट रुकिएगा, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक विचरण का माध्य 20 है तथा इसका मानक विचलन, इसका मानक विचलन जो है वो 4 है। मानक विचलन कितना है? तो 4 है। तो इसका विचरण गुणांक क्या है? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इसका विचरण गुणांक क्या है? इसका विचरण गुणांक क्या है ये पूछा गया। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत यदि होगा, क्वेश्चन क्या लिखा गया, एक विचरण का माध्य 20 है तथा इसका मानक विचलन 4 है, 4 है ना। हाँ, तो इसका विचरण गुणांक, अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग थोड़ा सा फंसेंगे इसमें कि विचरण मानक विचरण का इंग्लिश क्या होगा, कैसे समझ पाएंगे। तो थोड़ा समझिएगा आप बात को। एक विचरण, विचरण का मतलब क्या होगा? वेरिएंस। विचरण मतलब क्या हो गया? वेरिएंस। और इसका मानक विचरण, मानक विचरण का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है मानक विचरण। और विचरण गुणांक आपसे पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा ये इसका इंग्लिश। और एक विचरण वेरिएंस हो गया और इसका मानक विचरण स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले लोग अब कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। माध्य मतलब मीन आपको दिया गया है, ये सारा ट्रांसलेट हो गया, अपने हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विचरण गुणांक का मतलब ये होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि विचरण गुणांक का आंसर जब भी होगा वो हमेशा परसेंट में होता है। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन। विचलन क्या होगा? सीधा विचलन लिख देते हैं, मानक से विचलन लिख देते हैं। विचलन बटे विचरण माध्य, माध्य लिख दे रहे हैं, माध्य गुना 100%, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो विचलन कितना दिया गया भाई? 4, माध्य कितना दिया गया है? 20, गुना कितना हो जाएगा? 100%। तो कितना हुआ? 4 5 20, 5 से 20 बार में 20% इसका विचरण गुणांक हो गया। तो विचरण गुणांक जो होता है वो हमेशा किस में होता है भाई? वो हमेशा परसेंट में होता है इसका आंसर। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। कोई दिक्कत विचलन में नहीं। विचलन का इंग्लिश क्या हो गया? वेरिएशन। और आपका क्या हो गया? विचलन का वेरिएंस हो गया। मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन। और विचरण गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप सब इस बात को समझ गए, इस चीज को आप बना लिए, यहां से आपका आंसर ये आ गया। तो ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। इस चीज को ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है कि विचलन बटे माध्य गुना 100%, और इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में होता है। इस चीज को आप समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसका हम लोग देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखा जाए, जो प्रीवियस ईयर के सेट से प्रश्न आपके सामने लाया गया था कि जो इस चैप्टर से रिलेट करता है, इस 2-3 सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज को आप देख लेंगे थोड़ा सा।
अब एक सवाल आपसे ये पूछा जाता था, प्रीवियस ईयर के सेट में एक क्वेश्चन दिया गया था कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9 ये दिया गया था आपको, और इसका आपसे पूछा गया था विचलन, आपसे पूछा गया था इसका विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया था। विचलन, विचलन इसका क्या होगा ये आपसे पूछा गया था इसका। अब सबसे बड़ी बात है कि विचलन पूछा गया था, तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस बात को थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होना है, भागना नहीं छोड़ के इसको। विचलन में सबसे पहले हमको माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो माध्य इसका निकालना होगा। माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा? तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करना है। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 से डिवाइड करना है। किस पे ऐड करना है आपको? इसको ऐड करना है सबको जोड़ने के बाद। तो सबको जोड़िए आप। 10 10 कितनी 10 ये तो 1 2 3 4 5 50 हो गया, ठीक है। 11 9 20 50 20 70 और 11 9 20 70 20 90। 90 को 9 से डिवाइड करेंगे, इसका ये कितना हो गया? 10। क्या 10 निकल गया? मेरा मीन हो गया जो वो 10 निकल गया। अब इस विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माध्य से गुना करिए और माध्य से सबको, सब संख्याओं को बारी बारी से माध्य में घटा करके स्क्वायर करते चलिए। विचलन बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 10 में इसको हटाइए, 10 माइनस 10 हो गया स्क्वायर, प्लस फिर 10 में 10 घटा, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस फिर 10 में क्या घटेगा? माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर और प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर। ये हुआ, ये सारे रूट के अंदर में है, आप देख लेंगे थोड़ा सा। और सबको, ये थोड़ा सा रूट हम नीचे उतर जाते हैं, और सबको डिवाइड करना है जितनी संख्याएं हैं उससे, यानी 9 से। 10 में 10 गया 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, तो आप इसको साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आप इसको हटा देते हैं। देखिए ये 0 रहा, 0 0, ये 1, ये 0, देखिए 1 कितनी बार आया? 1 एक बार आया है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर ये कितना हो गया? -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, +1 और फिर लास्ट में 1 गया 1 और बाय कितना हो जाएगा? 9, ये रूट के अंदर में है, यानी कि 4/9 ये रूट अंडर हुआ, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/9। ये इसका हो गया मानक विचलन, विचलन निकल गया आपका। विचलन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पहले माध्य आप निकालिए, मीन निकालिए। आप मीन निकालना है, मीन कितना हो गया? 10। अब मीन में सारी संख्याओं को बारी बारी से घटा के स्क्वायर करते गए तो जोड़ते चले गए सबको, और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करना है आपको। क्वेश्चन मेरा खत्म। ये आपका सवाल था, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये पूछा गया था। एक प्रश्न और इसका भी है, एक प्रश्न और मात्र देखिए, और इतने टर्म को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं या फिर 2-3 बार रिवाइज करके देख लेते हैं वीडियो को, हमसे उम्मीद है मेरा ये कि रेलवे के एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं छूटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचे रहेंगे ग्रुप डेटा का, वो भी अगली क्लास में देखेंगे। देखिए एक सवाल और इसका है, इसको हम लोग देखते हैं पहले। देखिए एक क्वेश्चन और क्या इसमें दिया गया था। एक टर्म को पकड़ने का मतलब यह स्पष्ट है कि पूरे टर्म को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2-3 टॉपिक इसके पढ़ लिए, एग्जाम में गए तो पढ़ने एग्जाम बनाने लायक क्वेश्चन मेरे पास रहा ही नहीं। छोटे छोटे टर्म को पढ़ के हम टर्म खत्म कर लिए, चैप्टर खत्म हो गई, पता चला क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं। एक क्वेश्चन दिया था, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विचलन
विचरण को क्या क्या कहा जाता है? पहला हुआ विचरण, उसका एक और होता है प्रसार। विचरण लिख दे, प्रसार लिख दे, प्रसारण लिख दे, आपको प्रसारण दे दे, तो इन सारे टर्मों का इंग्लिश क्या होगा? वेरिएंस होता है। वेरिएंस होता है इंग्लिश मीडियम वाले लोग। अब देखिए हिंदी मीडियम में क्या दिक्कत है कि विचरण हम लोग पढ़ लिए, अब विचरण तो पढ़ लिए लेकिन प्रसार दे दिया तो फंस गए कि प्रसार क्या होता है। अब प्रसार हम लोग पढ़े हैं, प्रसारण दे दिया तो वहां फंस गए, तो ये तो दिक्कत। तो हमको जानना होगा कि विचरण लिखे, प्रसार लिखे, प्रसारण लिखे, ये सारी बातें एक ही होती है, इसका इंग्लिश वेरिएंस होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं आगे कि विचरण, प्रसार, प्रसारण, वेरिएंस मतलब होगा क्या। देखिए इसको अपनी इस भाषा में आप समझें थोड़ा सा कि प्रसार का मतलब क्या होगा। आप किसी को जब बैठने का जगह दिए, आप देखिएगा धीरे धीरे वो पैर पसार दिए, क्षेत्रीय भाषा में समझिए अपना। लोग बोलते हैं कि पैर पसार के बैठ गए, थोड़ा सा पैर से बैठो हम भी बैठेंगे, तो ये प्रसार हो गया। तो प्रसार क्या हो गया? तो विचरण का फॉर्मूला क्या होता है? विचरण का फॉर्मूला होता क्या है? तो विचरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। जैसे अभी तुरंत विचरण हम लोग निकाले थे 2/9, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4/81। प्रसार हुआ ना भाई, प्रसार हुआ। अब देखिए, अब यहां भी स्क्वायर वाली बात नहीं समझे, समझिए मेरी बात को। पैर आप लेटे हुए हैं, कोई आदमी पैर फैला दिया, तो पैर कितने हैं उसके? 2 है ना, दोनों पैर में प्रसार हुआ ना, दोनों पैर फैलाया ना वो, इसीलिए पावर 2 की। यदि आपको लगता है कि किसी ह्यूमन बीइंग्स के पास 3 पैर होते हैं तो पावर क्यूब करिए। यदि आपके पास 2 पैर हैं तो पावर 2, तो नॉर्मली तो 2 ही पैर होते हैं मनुष्य को, तो पावर 2 कर दिए हम लोग। पावर 2 करके बाद इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, कभी कभी विचलन देकर के विचरण पूछ लेता है, 3 सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आपको कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, खास कर रेलवे वाले एग्जाम के लिए ये इनफ था। इतना यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो रेलवे के एग्जाम में मेरे हिसाब से संबंधित प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए, जो हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम है उसके लिए बहुत कारगर है ये। इस उम्मीद के साथ कि आपको यदि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें आप, यदि पसंद आ गया है तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो पाए, वो भी अच्छे तरीके से इस ऐसी विकट स्थिति में घर में रह करके पढ़ाई कर पाए। मिलते हैं हम लोग फिर इसी टॉपिक के अगले क्लास में, जहां पे हम लोग देखेंगे एक कंपाउंड डेटा का प्रश्न में, और जहां मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाला जाता है उस चीज को भी, जो एमबीए और बैंकिंग वाले के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तब तक के लिए धन्यवाद।